Hello everyone, I hope you all are doing well. In our previous session, we have studied about the preparation of baking soda and their industrial uses. Now in this video, we are going to study the preparation of bleaching powder and plaster of Paris. This might be the last video of this chapter. Now start with the bleaching powder. Its chemical name is calcium oxychloride and chemical formula is CaOCl2. देखो एक्चुअली इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है या जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लियर है। लेकिन हम अपने लेवल पे इस फॉर्मूला को ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है उसको मान के चलते हैं, वो है CaOCl2। क्लियर है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, मैं एक बार बनाता हूँ। देखो, जैसे कैल्शियम के पास 2+ आयन, ठीक है। अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया हुआ है, लूज करा हुआ है, तभी तो 2+ आया हुआ ना, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो O-, ठीक है, और Cl, फिर O- और Cl। तो ये जो दो वाला है ये इसके साथ में और इसके साथ में बॉन्डिंग करते हैं, ये है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इसको आप लिखोगे कैसे, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर इसको मैं फॉर्मूला में लिखूं तो लिखोगे CA ब्रैकेट ClO। कितनी बार है ClO, कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार। क्लियर है। तो फॉर्मूला कुछ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का बनता है CA ब्रैकेट में ClO का होल टॉइस। क्लियर है। और ये है उसका स्ट्रक्चर। यही मेन इंडिग्रेंट होता है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। लेकिन हम अपने लेवल पे क्या मान के चलते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। समझ में आया। तो कहीं कहीं आपको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का कैल्शियम हाइपोक्लोराइड अगर आप सर्च करते हो ब्लीचिंग पाउडर तो वो बताता है इसका मेन इंग्रेडिएंट। क्लियर। चलिए, तो इसको बोलते हैं क्लोरीन ऑफ लाइम। समझ में आया। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो 30 से 35 डिग्री पे जब हम क्लोरीन गैस को एनहाइड्रस मतलब उसमें उसका एक्वा सोल्यूशन नहीं है, सॉलिड, जब सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे या स्लेक लाइम जिसको बोलते हैं ड्राई स्लेक लाइम, तो जब ड्राई स्लेक लाइम पे 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पे जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो फॉर्म होता है CaOCl2 + H2O। समझ में आया। क्लियर है। तो इसका प्रिपरेशन आपको समझ में आ गया कैसे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब ड्राई स्लेक लाइम पे 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो फॉर्म होता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। क्लियर है। चलिए, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये येलोइस कलर का होता है, मतलब जो आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा का पूरा व्हाइट नहीं होगा, उसमें कुछ येलो कलर का आपको दिखेगा, तो इसको बोलेंगे येलो व्हाइट पाउडर। ठीक है। और स्मेल कैसा आएगा, क्लोरीन की तरह में। समझ में आया। चलिए, तो अब इसका यूज देख लेते हैं, यूजेस क्या होते हैं। जैसे वुड पल्प बनाने में, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में। क्लियर है। पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। फिर कॉटन एंड लाइनन में, ठीक है। और जो कपड़े हम धोते हैं मतलब लॉन्ड्री में जो कपड़ों की वॉशिंग होती है वहाँ पे इसका यूज आता है। ठीक है। एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड स्टेरलाइजिंग एजेंट इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, अगर वहाँ पे हमें उसे क्या करना होगा कि मतलब उसमें जर्म्स को अगर हमें मारना होगा, जो उसमें इंसेक्ट हैं, अगर उसको हमें ख़त्म करना होगा तो वहाँ पे हम इसको ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। कभी कभी आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो वहाँ पे जब आप स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हो नहाने के बाद में तो आपकी बॉडी पे वाइट वाइट कलर का हल्का हल्का कुछ पाउडरी फॉर्म का लगता है। वो कैसे होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर वाटर में पहले ही डाला गया रहता है। ठीक है, ताकि वहाँ पे जितने भी जर्म्स है बैक्टीरिया वो ऑलरेडी मर जाएं। ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए और एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है। तो ये इसके यूजेस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका प्रिपरेशन एंड इसके यूजेस। और कौन सी कलर का होता है, समझ में आया, बनता कैसे, इसको आप हमेशा याद रखो कैसे बनेगा। ड्राई स्लेक लाइम के ऊपर जब हम क्लोरीन गैस को पास करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर हमेशा याद रखो 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। तो फॉर्म होगा CaOCl2 और वाटर। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिसको हम शॉर्ट में POP भी बोलते हैं, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4.12H2O। ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बनाते कैसे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है आपका जिप्सम से।
जिप्सम होता है CaSO4.2H2O। तो जब जिप्सम को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो कैसा बनेगा? तब हमारा फॉर्म होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब POP। कब होगा? जब जिप्सम को हम हीट करेंगे 373 डिग्री, सॉरी 373 केल्विन पे, तो फॉर्म होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ एच टू। अब ये हाफ एच टू लिखने का क्या मतलब होता है? देखो हम तो इसको ऐसे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे CaSO4 डॉट हाफ एच टू लिखा है, लेकिन हम बैलेंसिंग के टाइम पे CaSO4 डॉट H2O भी लिख देते हैं। क्लियर है? समझ में आया? तो ये भी फॉर्मूला आपको जिप्सम का, सॉरी पीओपी का दिखेगा, और ये भी दिखेगा, दोनों सही है। ये बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, और ये एक्चुअल में होता है। अब एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताऊं। तो एक्चुअल में जैसे CaSO4 है और हाफ H2O का मतलब क्या होता है कि CaSO4 के जो दो फॉर्मूला यूनिट है, फॉर्मूला यूनिट का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, तो CaSO4। अब जो ये वाटर से एक, मान लो ये मेरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो एक CaSO4 और इसी वाटर के मॉलिक्यूल से एक और CaSO4, दो जुड़े हुए हैं। समझ में आया? तो सिंपलिसिटी के लिए हम कहते हैं कि ये आधा मोटर और आधा, ये फॉर्मूला हो जाता है पूरा। आधा आधा शेयर कर लेते हैं वाटर को, इसलिए हम हाफ H2 दिखाते हैं। मतलब एक वाटर के मॉलिक्यूल से दो फॉर्मूला यूनिट CaSO4 के अटैच होते हैं। क्लियर है? तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O या 2CaSO4 डॉट H2O। समझ में आया? तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका यूज आपको पता है, इसका यूज क्या होते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं? तो देखो, जैसे ही जो प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा? स्ट्रांग हो जाता है और प्लास्टिक फॉर्म हो जाता है, मतलब एक हार्ड सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है। समझ में आया? तो यही होती है इसकी रिमार्केबल प्रॉपर्टी। क्या होता है कि वाटर के साथ में ये हार्ड सब्सटेंस की तरह फॉर्म कर लेता है। समझ में आया? और एकदम टाइट जहाँ पे भी होगा, मान लो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर उसमें मॉइस्चर भी अगर एंटर कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वाटर कंटेंट वहाँ भी होगा। तो वाटर के जैसे कांटेक्ट में आएगा, ये क्या करेगा? हार्ड सब्सटेंस, हार्ड मटेरियल की तरह फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए इसको बोलते हैं हम प्लास्टर। ठीक है? तो समझ में आया? तो ये नीचे इसका फॉर्मूला लिखा हो, जब ये वाटर के साथ में आता है कांटेक्ट में, तो क्या फॉर्म होता है? CaSO4.2H2। क्लियर है? अब इसका यूजेस कहाँ होगा? तो यूजेस आप लोगों ने हॉस्पिटल में देखा होगा, जब फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, तो उसको उसके सेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि थोड़ा भी जो हड्डियां हैं या जो बोन्स हैं वो डिसलोकेट ना हो अपनी जगह से। तो एकदम क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करेगा? जैसे वाटर के कांटेक्ट में आएगा, एकदम टाइट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा तो मूवमेंट नहीं होगी। समझ में आया? फिर डेकोरेशन के लिए जो हम पीसेस बनाते हैं अपने घर का इंटीरियर जब निकालते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके की डिजाइन बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं? सीमेंट से आप बना नहीं सकते, तो उसको किससे बनाते हैं हम? POP से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। क्लियर है? और फायर प्रूफिंग जो बिल्डिंग मटेरियल होती हैं, उसको भी बनाने में हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। ठीक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा चीज़ आपको समझ में आया कि फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है? लास्ट में एक टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये जान लो। ठीक है? देखो, जो क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट मॉलिक्यूल होते हैं, वो कुछ, जैसे मान लो आपके पास CaSO4 ही आपके पास क्या है? एक सॉल्ट है। तो जो CaSO4 है वो क्या होगा? वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल के साथ में अटैच होगा, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे जो CaSO4 के साथ में अटैच होंगे। ठीक है? तो ऐसा वाटर, ऐसा सॉल्ट जो कुछ वाटर मॉलिक्यूल के साथ में अटैच हो, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट। और जो वाटर ऐड होता है उस हाइड्रेटेड सॉल्ट के साथ में या उस सॉल्ट के साथ में, तो उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आया? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का यूज क्या होता है? देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो यूज होता है, ये कह सकते हैं हम कि उसको शेप देने में और उसको कलर प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? क्या प्रोवाइड कराता है? कलर। कौन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आया? या उसको क्रिस्टल जो शेप होता है, शेप पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है और कलर पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। समझ में आया? जैसे मैंने आपको बताया था वॉशिंग सोडा को, तो वॉशिंग सोडा को आप Na2CO3 नहीं बोल सकते हो। ठीक है? क्या बोलना पड़ेगा पूरा? क्योंकि वो एनहाइड्रस एस, सॉरी, एनहाइड्रस सोडा होता है या सोडा एस होता है। क्लियर है? वॉशिंग सोडा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3.10H2O। समझ में आया? और ये इसको कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? व्हाइट कलर का। जैसे ब्लू विट्रियोल होता है, ब्लू विट्रियोल का मतलब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, मतलब CaSO4.5H2O। तो अगर जैसे ही मैं 5H2O को किसी तरीके से हीट करके, अगर मैं जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 5 मॉलिक्यूल जो ऐड हैं, अगर मैं उनको रिमूव कर देता हूँ, तो जो कलर होगा वो क्या होगा? वो कलर डिसअपियर हो जाएगा। जो पहले क्रिस्टल का कलर ब्लू कलर का दिख रहा था, वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। समझ में आया? तो जब भी हम इस तरीके की बात करेंगे,
तो उस मुझे वो वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, उसी वाटर मॉलिक्यूल की वजह से ही तो इनके कलर्स हैं, अदरवाइज उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो देखो, वाटर मॉलिक्यूल की वजह से क्या था, कलर था, समझ में आया? तो इसको हम वाटर क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ देखो कितना बढ़िया कर सकते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी सबस्टांस का आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे मान लो मैं अगर वहाँ पे वाटर है कि नहीं, मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। जैसे CuSO4 का कोई कलर है नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका 5 वाटर मॉलिक्यूल अगर उसके पास नहीं है, मतलब .5H2O नहीं है उसके पास, तो क्या होगा, वो एनहाइड्रस है और कैसा है, वाइट कलर का रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मान लो कोई सबस्टांस है जहाँ मुझे जानना है कि वो वाटर मॉलिक्यूल है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, एनहाइड्रस CuSO4 को वहाँ पे डालूंगा। अगर वहाँ पे मॉइस्चर है तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ गेन कर लेगा, वो अटैच हो जाएगा, तो कौन सी कलर में टर्न हो जाएगा, ब्लू कलर। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, क्या, वाटर की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। समझ में आया? तो ये वाटर, ये मतलब सबस्टांस के साथ में इसी तरीके से अटैच होते हैं। जैसे आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा तो उसमें हाफ H2O अटैच था, ठीक है। ऐसे ही आप ग्रीन विट्रियोल देखोगे, जैसे उसको बोलते हैं फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट, मतलब 7H2O होगा उसमें, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से याद करना है। जैसे जिप्सम, जिप्सम क्या फॉर्मूला होता है, CSO4.2H2O, तो ये 2H2O उसका क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में? नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपी। हाइग्रोस्कोपी क्या होता है, देखो, प्रॉपर्टी होती है सबस्टांस की, मतलब कि अगर मैं उसको ऐसे नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे अगर मैं एटमॉस्फेयर में उसको एक्सपोज करूं, तो वो क्या करेगा, आसपास में जितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं उसको क्या करेगा, या मॉइस्चर है उनको एब्सॉर्ब कर लेगा एक नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो ऐसे सबस्टांस जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मतलब जिसकी वजह से शो करते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपी। मतलब ऐसे सबस्टांस क्या करेंगे कि अगर मैं उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर रखता हूँ, तो वो क्या करेंगे, आसपास में जितने भी मॉइस्चर है उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे आप लोगों ने एक पढ़ा था, जो मैंने आपको टेस्ट पढ़ाया था, उसमें हमें उससे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना था, जिसमें हमने यूज़ किया था CaCl2 का, याद है, कैल्शियम क्लोराइड का। तो ट्यूब में ही हमने उसको लगा दिया था, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपी। क्लियर है? हाइग्रोस्कोपी का मतलब वो सबस्टांस की वो प्रॉपर्टी जिसके वर्चू में क्या करता है वो, कि सॉरी, एटमॉस्फेयर से वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है? तो CaCl2 हो गया, P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है, और कंसंट्रेटेड H2SO4, ये इन लोगों की प्रॉपर्टी होती है हाइग्रोस्कोपिक, इनको सबस्टांस कहते हैं, ठीक है। लास्ट है डेलिक्यूसेंस। इसका मतलब क्या होता है, देखो, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये भी ऑब्जर्व करेगा, लेकिन ऑब्जर्व करने के साथ उसी सॉल्यूशन में ये क्या कर जाएगा, अपने खुद डिसॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब धीरे धीरे, भाई वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन इतना एब्जॉर्ब किया कि खुद का सॉल्यूशन बना गया वाटर के साथ में, इसको क्या बोलेंगे, डेलिक्यूसेंस। समझ में आया? जैसे NaOH, KOH, MgCl2, CaCl2, इन सबों को हम बोलते हैं ये डेलिक्यूसेंट सबस्टांस है। समझ में आया? ठीक है। तो NaCl जो है, जो कॉमन सॉल्ट होता है, अगर वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं, जैसे MgCl2 वगैरह जो है, ठीक है, MgCl2 वगैरह NaCl2 भी हमारे उसमें प्रेजेंट होते हैं टेबल सॉल्ट में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो वाटर को, मतलब सॉरी, जो सॉल्ट है उसको डिसॉल्व करा देते हैं। तो इसलिए अगर मैं बोलूँ तो NaOH, मतलब जो सॉरी, जो टेबल सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट, वो हमारा हाई डेलिक्वेसेंट सबस्टांस है, लेकिन अगर NaCl अपने प्योर फॉर्म में है तो वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए वो डेलिक्वेसेंट सबस्टांस नहीं है। प्योर NaCl डेलिक्वेसेंट सबस्टांस नहीं है, ये MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। टेबल सॉल्ट की बात करें तो हाँ वो है, क्यों? क्योंकि उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं, MgCl2 या CaCl2, ये उसको एब्जॉर्ब करा देती हैं। तो प्योर NaCl डेलिक्वेसेंट नहीं है, लेकिन हाँ टेबल सॉल्ट है। समझ में आया? नेक्स्ट है इफ्लोरेसेंस। अब ये इफ्लोरेसेंस क्या होता है? तो इफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि अगर मैं उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे, अगर बाहर में ऑरेंडी जो हमारा टेम्परेचर होता है, अगर उस पे मैं उसको रखता हूँ, बाहर में सबस्टांस को एक्सपोज कर देता हूँ, तो वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको लूज कर देगा। समझ में आया? तो ऐसे सबस्टांस को हम क्या बोलेंगे, इफ्लोरेसेंट। तो उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है, और इप्सम सॉल्ट, ये सब इफ्लोरेसेंट सॉल्ट होते हैं। तो ये था केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है, बाकी इसमें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।